दोस्तों रात का समय होता है। एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की अंडरगारमेंट पहनकर दिल्ली की सड़क पर निकली होती है। तभी उसके पीछे पीछे कुछ लड़के जो होते हैं वो जाने लगते हैं। जाने के बाद उसका पीछा करते हैं। जब पीछा करने के बाद वो लड़की ऐसी जगह झाड़ियों के पास रुक जाती है, हमारे साथ चलोगी। तो वो लड़के यही समझते हैं कि वो एक धंधा करवाने वाली लड़की है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उसका एक मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। अब इस तरीके से वो लड़की, उसकी स्थिति जो होती है वो मानसिक स्थिति खराब होती है और वो कहती है हाँ मैं चलने की तैयार हूँ। और इस तरीके से वो लड़की को झाड़ी में ले जाकर दो लड़के उसके साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाते हैं। संबंध इस तरीके से बनाते हैं कि लड़की की हालत खराब हो जाती है, दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। तो झारखंड के रांची शहर के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ममता होता है। ममता की उम्र लगभग 16 साल की होती है। दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। दोस्तों वो लड़की जो होती है वो एक नर्सिंग का कोर्स कर रही होती है अपने घर परिवार का गुजारा चलाने के लिए। उसके माँ बाप के अलावा उसका घर पर कोई नहीं होता है और वो अपने घर बार के लिए, परिवार के लिए, कमाने के लिए कुछ सोचने लगती है। जब कंप्लीट होने के बाद झारखंड के कई जिलों में नौकरी के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है। वहाँ कोई भी वैकेंसी खाली नहीं होती। अब तो वो लड़की ममता बहुत परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद उसके कॉलेज का एक फ्रेंड होता है, जो कॉलेज का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल से वो कॉल करके, फ़ोन करके कहती है, राहुल दिल्ली में जॉब कर रहा होता है। और राहुल से कहती है कि अगर नर्सिंग में मेरे लिए दिल्ली में कोई वैकेंसी हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब इस तरीके से राहुल कहता है, अगर मैं सर्च करूंगा, अगर कोई वैकेंसी होगी तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब इतना कहने के बाद राहुल जो होता है उसके लिए एक नौकरी खोजने लगता है। दिल्ली के एक ऐसे हॉस्पिटल में नर्सिंग की एक नौकरी मिल जाती है। वो अपना सामान पैक करके दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। अब दिल्ली में जब उसकी नौकरी लग जाती है तो दोस्तों ममता जो होती है बड़ा खुश होती है। अपने दोस्त उसके साथ मिलकर पार्टी करती है कि उसने उसको नौकरी पर लगवाया था। उसकी तनख्वाह शुरुआत में लगभग 10-12 हज़ार, लगभग 12 हज़ार की तनख्वाह होती है। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ाने के लिए भी कहता है। वो राहुल का शुक्रिया अदा करती है और राहुल भी उसको मिलकर, अपनी फ्रेंड से मिलकर ममता से बड़ा खुश होता है। ममता दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। अब राहुल जो सोचने लगता है कि ये ममता अकेली कहाँ रहेगी, और उससे कहता है कि तुम मेरे पास ही अगर रह लो, मैं अकेला रहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ कमरे में रह सकती हो। लेकिन दोस्तों आज के माहौल के हिसाब से ममता जो सोचने लगती है, गांव की पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो सोचने लगती है कि मैं अगर इसके साथ रहूंगी तो जमाना क्या सोचेगा, और इस तरीके से वो मना कर देती है। लेकिन फिर वो अकेले रहने से भी डरने लगती है। और फिर एक दिन वो ये सहमति बना लेती है, हॉस्पिटल में ही ऐसी गुजारा करने लगती है। लेकिन उसको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। उसको सामान जो है वो सारा सामान हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो कमरे की तलाश करने लगती है। लगभग जो कमरे की तलाश करने के बाद वो हार कर जूझ जाती है। उसके बाद अपने दोस्त को, राहुल को फ़ोन करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। कहती है कि तुम्हें मुझे कमरा शिफ्ट कराना होगा। फिर राहुल अपने पास का ये कमरा उसको शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करने के बाद वो दोनों रहने लगते हैं। दोनों की दोस्ती जो वो और गहरी हो जाती है। जब समय मिलता है दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातचीत करने लगते हैं। छुट्टी का दिन होता है। ममता ज्योति का अब कमरे पर अकेली लेटी होती है। जब वो कमरे पर अकेली लेटी होती है, राहुल अचानक उसके कमरे पर पहुंच जाता है। तो देखता है वो अंडर गारमेंट में लेटी होती है। और जैसे ही वो जाता है, उसके गोरी बदन को देखकर राहुल के मन में अश्लीलता फैलने लगती है और वो सोचता है कि मैं इसके साथ अगर संबंध बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी दोस्त है और मैं इसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जब वो छिड़खानी करने लगता है और इस बात का विरोध ममता जो वो उसका नहीं कर पाती, कि उसके एहसान के नीचे दबे होती है कि राहुल ने उसको बुरे वक्त में उसका साथ दिया, उसको नौकरी पर लगवाया था, इसलिए वो उसका विरोध नहीं कर पाती है और धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। अर्ध नग्न अवस्था में कर देता है, निवस्त्र कर देता है। उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। संबंध इस तरीके से बनाता है कि दोस्तों उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। उसकी कमरे में जो सिसकारियाँ होती हैं वे गूंजने लगती हैं दोस्तों। पर इस तरीके से उनका जो खेल होता है, कई दिनों तक उस राहुल का खेल चलता रहता है। ममता राहुल से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। अचानक से ममता का जो मानसिक संतुलन होता है वो खराब हो जाता है।
एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, ममता जो होती है रात के समय में अंडरगारमेंट पहनकर बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में टहल रही होती है। तो ये नहीं पता होता कि वो कहाँ घूम रही है, उसका क्या हाल होगा। अब इस तरीके से कुछ लड़के जो होते हैं उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसके पीछे पीछे दो लड़के चलने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे वो झाड़ियों की तरफ पहुंचती है तो वो लड़के इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे कहते हैं कि यही समझते हैं कि ये धंधे वाली है, लेकिन वो धंधे वाली नहीं होती है। ममता का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, इसलिए वो ऐसी स्थिति में रहती है। अब क्या होता है दोस्तों, वो उसको झाड़ियों किनारे ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको निवस्त्र कर देते हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन ममता की मानसिक स्थिति सही नहीं होती, वो भी इसका साथ, उन दोनों का साथ देने लगती है और वो दोनों इसके साथ बारी बारी से कई बार उसका रेप करते हैं। तभी अचानक से एक जो आर्मी का जवान होता है, जो रिटायर हो चुका होता है, वहाँ से गुजर रहा होता है। उसको कुछ आवाज़ें, झाड़ियों के पास से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, दर्दनाक आवाज़ें निकल रही होती हैं। वो जवान जो होता है पास में जाकर देखता है तो जहाँ झाड़ियाँ हिल रही थी तो देखता है कि दो लड़के एक लड़की के साथ बारी बारी से उसका रेप कर रहे थे। तभी वो नौजवान उन लड़कों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उस लड़की को साथ में ले जाता है और ले जाने के बाद तीनों को थाने में सरेंडर कर देता है। और दोस्तों इस तरीके से पुलिस को सारी घटना की जानकारी देता है। जब लड़की से पूछताछ होती है तो लड़की जवाब जो होती है वो उल्टे सीधे जवाब देने लगती है। अब किसी तरीके से उसके दोस्त राहुल का नंबर लड़की के पास होता है। पुलिस उसकी छानबीन करती है, राहुल को थाने में बुलाती है, उससे पूछने लगती है। तो राहुल कहता है कि ये लड़की ममता नर्सिंग हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब करती है। इसकी इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए ये लड़कों के साथ उनका साथ दे रही थी। वो उसका बलात्कार कर रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि वो उसका रेप कर रहे हैं। वो लड़के इसका पूरे तरीके से फायदा उठा रहे थे। उन लड़कों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको थाने में रेप के केस में थाने में बंद कर दिया जाता है और उनको सजा दिलवा दी जाती है। इसे आर्मी के रिटायर जवान ने उस लड़की की जान बचाई, बल बचाई और उन लड़कों से भी बचाया। वो लड़के रेप करने के बाद उसकी हत्या भी कर सकते थे और इसलिए उस जवान को राहुल जो होता है उसका शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया अदा करने के बाद जो उसका ममता का ट्रीटमेंट कराया जाता है। लगभग 4-6 महीने के उसका ट्रीटमेंट होने के बाद ममता सही हो जाती है। जब सही हो जाती है तो राहुल और ममता जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और दूसरे के साथ शादी करने के बाद वहीं पर दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।